जय माँ मातंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, आज एक और दमदार मंत्र लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। और यह मंत्र आप लोगों के बहुत काम आने वाला मंत्र है और यह मंत्र किसी के पास नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि यह मंत्र है ही इतना पावरफुल और अति प्राचीन गुप्त मंत्र है। और आज की जो लिपि है वो यम लिपि का स्वयं सिद्ध मंत्र लेकर आया हूँ। बिल्कुल सही सुना आपने, यम लिपि, जिसमें यमदूत महाराज जी जो है अपनी भाषाओं में लिखते हैं, या फिर यमराज जी लिखते हैं, या चित्रगुप्त महाराज जिस भाषा में लिखते हैं, ये उस लिपि का मंत्र है। और इन लिपियों का अध्ययन हमारे ऋषि मुनियों द्वारा किया जाता था, और हमारे ऋषि मुनियों द्वारा जो गुप्त लिपि मंत्र जो है सजो कर रखे गए थे, उन्हीं लिपियों में से कुछ मंत्र आज मैं आपको दे रहा हूँ। यह जो मंत्र है बहुत पावरफुल है और आप सभी के काम आने वाला मंत्र है। जिस व्यक्ति के पास ये मंत्र नहीं है वो किसी काम का तांत्रिक नहीं है, क्योंकि एक सफल साधक के पास हर तरह के मंत्र होना अति आवश्यक होता है। आज का जो हमारा विषय है वो है पितृ के बारे में। जब पितृ अशांत होते हैं तो इंसान का जो जीवन नरक बना देते हैं। अगर पितृ आपके ऊपर प्रसन्न हो तो आपका जीवन जो है सुखमय बना देते हैं। पितृ अगर आपके अशांत हो, दुखी अवस्था में हो, तो आपका जीवन भी वैसा ही हो जाता है, दुखमय बन जाता है। आपके जीवन में अनेक रोग जो है प्रवेश कर जाते हैं, सुख शांति सब भंग हो जाती है आपके जीवन से, आपके घर से। मानसिक तनाव से ग्रसित रहते हैं और अनेक प्रकार के भयंकर रोगों से पीड़ित हो जाते हैं, और अनेक तरह के विघ्न आपके जीवन में आते हैं। असफलता आपके आसपास हमेशा मंडराती रहती है और सफलता का नामो निशान दूर दूर तक नहीं होता है। वही अगर पितृ अगर आप पे प्रसन्न हो तो आपके जीवन के हर बिगड़े कार्य को बनाने में जो है मदद करते हैं, विघ्नों से आपको बचाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति का बहुत भयंकर एक्सीडेंट होता है लेकिन उसको एक खरोच तक नहीं आती है, उसके साथ के 4 लोग मर जाएंगे लेकिन वो व्यक्ति जो है सुरक्षित होता है। और ऐसा इसलिए होता है, या तो उसके ऊपर उसके पितृ की कृपा होती है, या फिर उस व्यक्ति के ऊपर गुरु की कृपा होती है, या फिर किसी देवी देवता की विशेष कृपा जब उसके ऊपर होती है तभी उस व्यक्ति के साथ ऐसा होना संभव होता है। तो आज का जो हमारा विषय है ना तो गुरु के ऊपर है और ना ही हमारा आज का विषय देवी देवता के ऊपर है। आज का जो हमारा विषय है ये पितरों के ऊपर है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, इसका पूरा एक खंड है और इस हिसाब से हमको आगे बढ़ना होगा और उसी हिसाब से जो है मैं आपको आगे मंत्र दूंगा। तो आज का जो मंत्र है, अगर मान लीजिए आपके खुद के या किसी और के पितृ अगर अशांत है या भूत योनि को प्राप्त हो चुके, देखिए अगर पितृ अशांत है तो फिर भी चलेगा, लेकिन अगर पितृ भूत योनि को अगर प्राप्त हो गए तो आपकी बैंड बजा देंगे। हर तरफ से धन हानि होगी, शरीर की हानि होगी, मानसिक तनाव मिलेगा, अपमान होगा, जीवन के हर क्षेत्र में जो है आपको असफलता मिलेंगी, राजा से रंक बना देंगे। अगर आपके पितृ अशांत है तो भयंकर से भयंकर रोगों से आपको पीड़ित करेंगे, अगर आपके पितृ भूत योनि को प्राप्त हो चुके हैं तो आज का जो विषय है, इस मंत्र का आप कैसे प्रयोग करेंगे, यम लिपि के स्वयं सिद्ध पितृ दोष नाशक मंत्र का प्रयोग किस तरह से करना है, इसका पूरा एक खंड है, वो मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए आपके पितृ अशांत है या किसी और व्यक्ति के पितृ अशांत है या भूत योनि को प्राप्त हो चुके हैं, तो उस समय में क्या होना होता है पहले मैं बताऊंगा। जैसे किसी के पितृ अगर अशांत हैं तो अशांत जब होते हैं तो उनको इस मंत्र से बंधन में लिया जाता है, या भूत योनि को प्राप्त है तब भी इसी मंत्र से जो है उनको बंधन में लिया जाता है। मंत्र में जहाँ पर एक अमुक नाम आएगा, उस अमुक नाम पे जिस भी व्यक्ति के ऊपर आप ये क्रिया कर रहे हैं, उस घर का जो सबसे बड़ा सदस्य होगा, जो सबसे उम्र में बड़ा होगा और जीवित होगा, ऐसे व्यक्ति के नाम से जो है आप मंत्र जो है अभिमंत्रित करेंगे, प्रयोग में लेंगे। मंत्र के बीच में उसी व्यक्ति का नाम लेना है, उस घर के मुखिया का जो सबसे बड़ा हो आयु में, ठीक है। पेशेंट आपके पास भले सबसे छोटा व्यक्ति क्यों ना आया हो, लेकिन उससे आप ये पूछेंगे आपके घर का सबसे वयस्क यानी सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन है, उसका नाम लेकर मंत्र का प्रयोग करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उनके जितने अशांत पितृ होंगे, जितने भी होंगे, 100 पितृ अशांत क्यों ना हो, सब के सब एक साथ इस मंत्र से जो है बंधन में आ जाएंगे। बंधन में कैसा लेना वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले आप प्रोसीजर सुन लीजिए। तो वो बंधन में आ जाएंगे, चाहे वो भूत योनि को प्राप्त हो चाहे फिर वो अशांत हो। अब अगर अशांत है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसका दूसरा एक मंत्र आता है। पितरों को बंधन में तो इससे लोगे, बंधन में लेने के बाद जो है पितरों के जितने भी दूषित बंधन है, तांत्रिकों के बंधन है, वो सब काटना होता है। फिर उसके बाद एक तीसरा मंत्र आता है पितरों को शुद्ध करने का। फिर उसके बाद एक मंत्र आता है पितरों को बल प्रदान करने का।
उसके बाद एक मंत्र आता है पितरों को मतलब जो व्यक्ति आपके पास आए उसके साथ उसके घर भेजने का। ये हो गया एक प्रोसीजर। इस तरह से मंत्र होते हैं, सभी मंत्र मैं आपको देता जाऊंगा। अगर अगले व्यक्ति के जो पित्र है अगर वो भूत योनि को प्राप्त हो चुके हो तब क्या करेंगे, आप इसी मंत्र से बंधन में लेंगे। बंधन में लेने के बाद उनका बंधन काटने का जो मंत्र है वो आएगा, उससे आपको बंधन काटना होगा। फिर दूसरा एक मंत्र होता है जिससे भूत योनि से पितरों को निकाला जाता है। उसके बाद एक और मंत्र होता है जिससे आपने भूत योनि से तो पितर को निकाला लेकिन वापस पितर योनि में उनको डालने का एक मंत्र होता है। उसके बाद जैसे रेगुलर मंत्र हैं जो आगे मिलेंगे कि पितरों को शुद्ध करना, बल प्रदान करना, उसका अलग मंत्र, और पितरों को उनके साथ उनके घर भेजने का। ऐसा एक पूरा प्रोसीजर है, पूरा एक खंड होता है, ये मैं आपको भेजूंगा। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। लोग पितृ शांति के लिए, पितृ की मोक्ष के लिए कितने लाखों रुपए लोग बर्बाद करते हैं लेकिन फिर भी जो है उनके कार्य नहीं होते हैं, उनके पितृ अशांत रहते हैं और उनको बर्बाद करते रहते हैं। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति के काम आने वाला ये मंत्र है। तो चलिए इसका प्रयोग कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। पितरों को बंधन में लेने के लिए आपको किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। याद रखिए जो व्यक्ति आपके पास आने वाला है उस व्यक्ति को आप बोलेंगे कि एक मिट्टी का कलश लेंगे और उस कलश के अंदर जो है आधा कलश जल भर के आप उनको बोलना सफ़ेद कपड़े से उसका मुंह बांध के रखेंगे, और दूसरा एक कलश लेने लगाएंगे, उस घर को झाड़ू मार के उसमें से जो धूल निकलेंगी उस धूल को उस दूसरे मटके में भरने लगाएंगे और उस घर का एक मुट्ठी अनाज, ठीक है, उस सबका हाथ, जितने भी घर के सदस्य हैं सबका हाथ स्पर्श कराएंगे उस अनाज से, एक मुट्ठी अनाज से, और उसके बाद वो धूल वाले हांडी में डाल देंगे जिसमें झाड़ू मार के धूल जमा करके आपने डाला था, उसी हांडी में वो एक मुट्ठी अनाज डाल देंगे और उसका मुख जो है खुला रखेंगे। और ये क्रिया आपको शाम के समय करना है। घर के मध्यम भाग, जो भी मध्यम भाग आएगा वहाँ पे दोनों कलश रख देंगे। याद रखिए जो पानी वाला कलश है उसका आपने सफ़ेद कपड़े से मुंह बांध के रखा हुआ है, दूसरे कलश का मुंह खुला रखेंगे। सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे और उनको बोलेंगे, उन्हीं के घर के सदस्य को बोलेंगे कोई एक मिठाई खुद घर पर बनाएंगे और वहाँ पर रख देंगे, ठीक है, और अगरबत्ती और दीपक जलाकर छोड़ देंगे और अपने अपने स्थान पे जाके सब लोग सो जाएंगे। हो सकता है उस रात में घर के सभी सदस्य को आवाज़ें आ सकती है, घबराहट हो सकता है, सपने आ सकते हैं, बेचैनी हो सकती है, बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आ सकती है, कोई बाहर बुला सकता है। तो रात के समय बाहर बिल्कुल भी ना जाए, ये मना कर देंगे आप सबको कि किसी की भी आवाज़ आए, किसी भी तरह की आवाज़ हो, कोई भी आवाज़ दे रहा हो तब भी आप बाहर नहीं जाएंगे और ना किसी को बोलेंगे अंदर आओ, ठीक है। इस तरह से ये क्रिया करवा के ले लेंगे। अगर कोशिश करें, क्योंकि अगर ये जो क्रिया है या तो फिर 11 के बाद करें, शाम को न करते हुए रात को 11 के बाद करेंगे तो उस समय में किसी व्यक्ति के आने का चांस नहीं होगा आपके घर पे, तो कोई दरवाज़ा वगैरह खटखटाएगा नहीं। अगर 11 के बाद दरवाज़ा खटखटाएगा तो आप समझ जाएंगे ये शक्ति आई है और आपको परेशान करने आई है, ठीक है। तो ऐसा करिए, रात को 11 के बाद करिए ये प्रयोग, कोई दिक्कत नहीं है। और सुबह उठ के जो है दोनों कलश संभाल के रखेंगे। कलश को क्या करना है, आपको जो दूसरा कलश है उसका लाल कपड़े से मुंह बांध देना है आप सुबह, और जो दीपक वगैरह रखा है, मिठाई वगैरह रखा है, मिठाई वगैरह किसी कुत्ते को वगैरह खिला देंगे, और गाय को मत खिलाना भूल कर भी जो मिठाई आपने रखी है, और दीपक वगैरह जो आपने जलाया था वो दीपक भी उठा के कहीं बाहर फेंक देना है, घर पे नहीं रखना है। अब ये 2 हांडी लेकर आप दूसरे दिन जो है उस साधक के पास जाएंगे, यानी आप बुलाएंगे अपने पास उन लोगों को। बुलाने के बाद उस व्यक्ति को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बिठाएंगे, उसके सामने हांडी रखेंगे और इस मंत्र को पढ़ते हुए जो है उसके ऊपर, व्यक्ति के ऊपर 3 बार जल छिड़केंगे। 3 बार जल हांडियों के ऊपर छिड़केंगे, कलश के ऊपर। उसके बाद अगरबत्ती जलाकर इस मंत्र को जो है 11 बार पढ़ेंगे। 11 बार उस व्यक्ति के ऊपर फूंक मारेंगे, 11 बार उस कलश के ऊपर फूंक मारेंगे। उसके बाद उस कलश के ऊपर जो है आपको बरगद के पत्ते रखने, दोनों कलश के ऊपर जो है 5-5 बरगद के पत्ते रखेंगे और उसको जो है कपड़े से बांध कर रख देंगे। तो अब क्या होगा, कौन सा कलर का कपड़ा लेंगे, सफ़ेद कलर के कपड़े से दोनों को बांध कर रख देंगे। अब ये पितृ जो है ये बंधन में आ चुके हैं, जितने भी नकारात्मक पितृ थे उनके वो बंधन में आ चुके हैं। अब इस हांडी को अगर आप अपने पास रख सकते हैं अगले क्रिया तक तो आप अपने पास रखें, या फिर जो व्यक्ति हांडी लेकर आया है उसको बोले या आप अपने घर में ले जाकर जो है किसी एकांत स्थान में संभाल कर रखें। ये हांडी फूटनी नहीं चाहिए। अगले क्रिया के समय मैं आपको बुला लूँगा।
तो इस तरह से जो है अगले व्यक्ति के पितृ बंदिश में आ जाएंगे और उनको जो है सुख शांति प्राप्त होगी। इस क्रिया में कुछ विशेष बातें हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। इस क्रिया को करते समय सबसे पहले आप अपना श्वास बंधन कर लेंगे। श्वास बंधन का अगर मंत्र आपको नहीं पता है तो हमारे अघोर मार्ग चैनल पे उसका वीडियो डाला हुआ है, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। शरीर बंधन भी अवश्य कर लीजिए, हो सके तो 7.5 दिन वाला शरीर सुरक्षा बंधन लगा दीजिए, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। अगर आपको पता नहीं है तो हमारे अघोर मार्ग चैनल पे डाला हुआ है वो वीडियो, वो दोनों वीडियो के लिंक दे दूंगा। तीसरी विशेष बात ये याद रखना है कि जो व्यक्ति आपके पास आया जिसका आप क्रिया कर रहे पितृबंधन का, और दूसरी एक विशेष बात है जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है, जो व्यक्ति आपके पास क्रिया कराने आया हो या फिर आप खुद के लिए क्रिया कर रहे हो, तो ये एक विशेष बात आप ध्यान रखेंगे। जो व्यक्ति आपके पास क्रिया करने आया है वो अपने साथ जो कलश लाया है वो आपके पास रख के जा रहा हो अगली क्रिया को करने के लिए, या फिर साथ में लेके जा रहा हो, तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसको ये काम करना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए वो कलश लेके जा रहा हो या रख के जा रहा हो, वो घर जाने वाला है क्रिया होने के बाद, तो जैसे ही वो घर जाएगा वो घर के अंदर प्रवेश करने से पहले ही बाहर आंगन में जो है स्नान कर लेगा, कपड़े सहित जो है अपने ऊपर पानी डाल देगा एक बकेट भर के, फिर कपड़े निकाल के बाहरी कपड़े बदल कर नए कपड़े पहन के घर के अंदर जाएगा। नए मतलब साफ धुले हुए दूसरे कपड़े पहनकर घर के अंदर जाएगा और गंगा जल अपने ऊपर छिड़क देगा। ये प्रक्रिया उसको करनी है। या फिर आप खुद के लिए भी अगर क्रिया कर रहे हो तो आपको घर के अंदर जाने से पहले यही करना है। घर के बाहर जो है आप एक बकेट भर पानी अपने ऊपर डाल देंगे कपड़े के साथ, जो कपड़े पहने हैं उसी कपड़े के साथ जो है पानी अपने ऊपर डाल देंगे। उसके बाद जो है दूसरे कपड़े साफ धुले हुए कपड़े पहन कर घर के अंदर प्रवेश करेंगे, गंगा जल वगैरह अपने ऊपर छिड़क देंगे, थोड़ा पी भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे जो है आप शुद्ध रहेंगे, क्योंकि ये जो नकारात्मक क्रिया है और ये आपके जीवन में जो है भयंकर असर डाल सकती है, इसलिए शुद्धता रखनी चाहिए और घर के अंदर अशुद्धता ना प्रवेश करे, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना होता है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर कुछ जानकारी अगर आपको समझ में ना आए, कुछ कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग कमेंट करना। कमेंट के माध्यम से मैं आपका जो दुविधा है, कन्फ्यूजन है, वो मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ। और आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आप लोगों के लिए इतने गुप्त मंत्र ला रहे हैं, इतने गुप्त लिपियों के मंत्र दे रहे हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है आप लोग कमेंट करें। हर एक व्यक्ति ने कमेंट करना चाहिए आपको हमारे मंत्र कैसे लग रहे हैं, आपने हमारे कौन से प्रयोग किए हैं, ये सब कमेंट जरूर करिए। क्योंकि देखिए जो लिपि का ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ ना, इसमें आप लाखों रुपए भी दे दोगे ना, तब भी ऐसे गुप्त रहस्यमय मंत्र आपको कोई नहीं देगा। आपको मुफ्त में निःशुल्क में इतने अच्छे स्वयं सिद्ध लिपि मंत्र, लाखों करोड़ों वर्ष पुराने मंत्र आपको मिल रहे हैं, तो इसकी कद्र करें। और आप लोग कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाते रहे, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही गुप्त लिपियों के मंत्र लाते रहे। और जब भी मैं खाली होता हूँ तो मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ, इसलिए आप लोग कमेंट करें। आपसे कनेक्ट होने का सबसे बड़ा एक माध्यम है वो आपका कमेंट। अगर आप कमेंट करते हैं तो आप मेरे नज़र में आ जाओगे, तो मेरी आपके ऊपर जो है एक सुरक्षा की दृष्टि बनी रहेगी, मेरी आपके ऊपर कृपा दृष्टि रहेगी। इसलिए आप लोग कमेंट अवश्य किया करें। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों।